नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है 10 सितंबर के पूरे भारत के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। और दोस्तों, इस समय मौसमी सिस्टम अभी भी बने हुए हैं। आपको एक अच्छी खबर ये भी दे दूं कि 12 सितंबर को एक नया सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने वाला है और उस सिस्टम के प्रभाव से भी हो सकता है कि कम दबाव का क्षेत्र बने। और कम दबाव का क्षेत्र अगर बना तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पूर्वी, मध्य और कुछ उत्तर भारत या कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश का, ये सिलसिला आगे भी लगातार बना रहेगा। फिलहाल मानसून की जो अक्षीय अक्षीय रेखा है वो अभी भी राजस्थान में जैसलमेर और आगे से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बीच में बनी हुई है। तो इस रेखा के प्रभाव से, इस सिस्टम के प्रभाव से जो सर्कुलेशन है इस समय मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से भारत के मध्य, उत्तरी, पूर्वी और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर सक्रिय मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है और 10 सितंबर को भी दिखेगी। तो आइए जानते हैं कहां पर सक्रिय रहेगा मानसून, कहां पर होगी बारिश। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, जैसा कि सैटेलाइट तस्वीरों में आज दिख रहा है, लगभग वैसा ही नज़ारा 10 सितंबर को भी रहने वाला है और कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। शुरुआत करूंगा मैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से। यहाँ पर मेघालय में कई जगहों पर और साथ ही साथ असम के पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। त्रिपुरा में तेज वर्षा होने के संकेत हैं क्योंकि त्रिपुरा पर यहाँ पर एक सिस्टम का जो सिस्टम कहें या मानसून की अक्षीय रेखा कहें, उसके प्रभाव से जो हवाएं यहाँ से होकर गुजर रही हैं उनका प्रभाव यहाँ पर रहेगा और यहाँ त्रिपुरा में कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है, खासतौर पर इसके उत्तरी क्षेत्रों में। पूरब की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का उप हिमालयी रीजन है, जो हिमालय से सटा हुआ रीजन है, जिसमें सिलीगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जिसे हिल स्टेशन भी कहते हैं, और यहाँ पर पहाड़ों पर सर्दियों के मौसम में कई बार बर्फबारी का सुंदर नज़ारा होता है, जैसे उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। गैंगटोक में भी वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो रही हैं, लेकिन बिहार के तमाम शहरों में, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया या अररिया, खगड़िया और जमुई, बांका, शेखपुरा, नालंदा या फिर नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, पटना, वैशाली और दरभंगा से लेकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण या किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मैं आगे चलूंगा उत्तर प्रदेश की तरफ और उत्तर प्रदेश में आज की तरह ही कल भी मौसम सक्रिय रहेगा और उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में से है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा भी और पूर्वी हिस्सा भी और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी, जहां पर इस साल के मानसून सीजन में मानसून ने बहुत ज़्यादा तरसाया है लोगों को और पानी की कमी के कारण फसलें, बहुत बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है क्योंकि लागत बढ़ गई है। और ऐसे में ये जो बारिश की स्थिति यहाँ पर बन रही है, यहाँ अनुमान ये है कि भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर के प्रयागराज और वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ, इन सभी भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके बाद पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो झांसी, जालौन, उरई समेत एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, आगरा और अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर तक बारिश बढ़ जाएगी। और अनुमान यह है कि ये बादल, जैसे दिल्ली में आज आपने देखा था तड़के, दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। कल भी बारिश हुई थी शाम के समय दक्षिणी दिल्ली में और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में, गुरुग्राम और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर। तो आज की तरह ही कल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है बारिश और पूर्वी हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन चांसेस यहाँ पर रहेंगे लाइट रेन के। कुछ इलाकों में थोड़ी देर मॉडरेट शावर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब में देखिए मौसम और मॉडल बिल्कुल भी साफ दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हवाएं पहुंचेंगी यहाँ पर और एक WD का भी इम्पैक्ट है। थोड़ा सा पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, थोड़ी नमी लेकर आ रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर कुछ बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद इन बादलों से कम है। कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, उधमपुर, इन सभी जगहों पर। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ पर नमी पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी की तरफ से और ये बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। और इसी तरह से इसी नमी के चलते, इसी मॉइस्चर के चलते कुछ
पूर्वी और उत्तर पूर्वी पंजाब का जो रीजन है, रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद से लेकर रोहतक और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे। उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो या फिर देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार। ऊपरी इलाकों में भी, ऊपरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर पूर्वी हिस्सों पर बादलों के बनने की, बादलों के पहुंचने की संभावना रहेगी और कुछ हिस्सों में वर्षा भी हो सकती है, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहां तक कि भीलवाड़ा तक बादल पहुंचेंगे और अजमेर, जयपुर, अलवर तक भी बादल पहुंच सकते हैं और कुछ हिस्सों में यहां पर वर्षा हो सकती है। कुछ बादलों के चूरू तक पहुंचने की संभावना रहेगी, लेकिन यहां पर मॉडल तो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और चूरू, जयपुर से लेकर अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर तक, इन भागों में तो बिल्कुल ड्राई वेदर मॉडल दिखा रहा है, लेकिन हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा यहाँ पर भी रहेगा, नमी वाली हवाओं का, तो थोड़ी बहुत वर्षा रूल आउट नहीं कर सकते। अलवर में भी, जयपुर, अजमेर और चूरू में भी, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रों में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा, जालौर और मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल जोधपुर और जालौर, पाली, राजसमंद के ऊपर भी बन सकते हैं, साउथ ईस्टर्न या साउथ सेंट्रल राजस्थान के ऊपर भी बन सकते हैं। और अब बारी मध्य भारत की। मध्य भारत में गुजरात में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई हो जाएगा, चाहे वो कच्छ का हो, सौराष्ट्र या पूर्वी हिस्सा हो। पूर्वी हिस्सों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान, कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है, कई जगहों पर हल्की वर्षा हुई है, लेकिन इंतजार काफ़ी दिनों से जो बारिश के लिए था यहाँ पर गुजरात के किसान भाइयों के लिए, वो इंतजार यहां पर खत्म हुआ है। साउदर्न पोर्शन में सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। थोड़े बहुत बादल आपको वडोदरा और आसपास के हिस्सों तक नजर आ सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश पर जबरदस्त संभावना रहेगी बारिश की, और ये पूरा का पूरा रीजन, चाहे वो बैतूल हो, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर हो, या उमरिया और कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट हो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, सागर, सतना और सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार हो, इन सभी जगहों पर वर्षा के आसार हैं। भोपाल में भी अच्छी वर्षा हो सकती है और कुछ एक शहर ऐसे होंगे जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो थोड़ी सी चैलेंजिंग स्थिति बन सकती है फसलों के लिए, हो सकता है फसलों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये जो बारिश अब हो रही है ये हवा के साथ हो रही है, तो हवा के साथ होने वाली बारिश धान की फसल हो या जो भी मैच्योर होने वाली क्रॉप है उसके लिए नुकसान का कारण बन जाती है, क्योंकि जब फसलें तैयार हो चुकी हैं, उसमें दाने भर चुके हैं, तो फसलों पर तने तो जो वेट है ऊपर वो बढ़ जाता है, और ऐसे में हवा के साथ अगर बारिश होती तो वो फसल गिरने का खतरा रहता है। लेकिन रिस्क इस तरह का है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश होगी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी बारिश होगी, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। पिछले 24 घंटों में दहानू और मुंबई, इन सभी जगहों पर, और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश का आंकड़ा रहा है, तो तबाही मचाई है बारिश ने। और अब यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो रही बारिश, क्योंकि सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश भागों में, और मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में तमाम जगहों पर यहाँ बारिश की जो गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर यहाँ बारिश होने के आसार हैं। केरल में भारी वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, और आंतरिक हिस्सों की अगर बात करें तो कर्नाटक के आंतरिक भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में, इन जगहों पर कई शहर ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मानसून की जानकारी के लिए न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मानसून का अगले 10 दिनों का अपडेट आप देखना चाहते हैं तो अब से थोड़ी देर बाद डालूंगा, उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लगातार 1 दिन, 3 दिन और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके साथ शेयर करने का सिलसिला जारी है। आप सभी से निवेदन है, किसान भाइयों और मेरे साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइबर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और साथ ही साथ जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसके अनुसार मौसम पूर्वानुमान आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।